नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने राजस्थान के सिंचाई परियोजनाओं को चार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं हैं, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं हैं, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं हैं और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वह कहां पर है और उसको लेके हमें क्या पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं की। तो देखिए, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं में हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं क्या होती है। वे सिंचाई परियोजनाएं जिनका उद्देश्य पेयजल और सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन विकास, डेयरी विकास, पशुपालन, यह सभी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। अब देखिए, राजस्थान के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य पेयजल सिंचाई के साथ साथ क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन। और इसीलिए राजस्थान की जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं वह राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है, जो कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक राजस्थान की स्वयं की परियोजनाएं हैं और एक राजस्थान की स्वतंत्र साझा वाली परियोजनाएं। अब राजस्थान की स्वयं की परियोजनाओं का अर्थ है कि वे परियोजनाएं जिन पर 100% अधिकार राजस्थान का है उन्हें हम राजस्थान की स्वयं की कहते हैं, जिसमें तीन प्रमुख हैं, जाखम परियोजना, अनास परियोजना और परवन परियोजना। दूसरी है राजस्थान की स्वतंत्र साझा वाली परियोजनाएं। ऐसी परियोजनाएं जो राजस्थान या अन्य राज्यों में, लेकिन राजस्थान को वहां से जल और विद्युत दोनों या दोनों में से कोई एक मिलता है, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र साझा वाली परियोजना, जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना है, व्यास परियोजना है, राहु घाट परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है और चंबल नदी घाटी परियोजना, जो राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ स्वतंत्र साझे के रूप में संचालित की जा रही। तो आज हम एक एक परियोजना को लेकर बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्वयं की परियोजनाएं कौन सी हैं और उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली परियोजनाएं कौन सी हैं, कहां हैं और हमें क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाखम परियोजना की। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। अब जब राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जाखम परियोजना। अब देखिए, जाखम परियोजना कहां पर है, किस नदी पर है और किस जिले में है, एक तो ये क्लियर होना चाहिए, और उससे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि हमारे यहां पर बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य पेयजल और सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन भी है। लेकिन हम प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हमें
सिंचित क्षेत्र या उससे लाभान्वित क्षेत्र पूछे जाने की संभावना। अब एक एक को समझना। सबसे पहले कि जाखम परियोजना कहां है, तो देखिए यहां जो नदी है, यहां नदी है माही नदी, जो कि राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां जो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रवाहित होती है, तो इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, और इसका नाम है बेणेश्वर, जो कि डूंगरपुर जिले में। और जो नदियां मिलती है उनमें एक तो है सोम नदी और दूसरी है जाखम नदी, जो कि कहां से निकलती है, प्रतापगढ़। अब समझना कि जाखम परियोजना जो है यहां जाखम नदी पर, प्रतापगढ़ जिले में, कि जाखम नदी जहां से निकलती है वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम कहते हैं जाखम बांध, और यह किस जिले में है, प्रतापगढ़। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर स्थित है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। यानी आपसे पूछा जाए कि जाखम परियोजना किस नदी पर है, तो जाखम नदी पर है, और किस जिले में है, तो प्रतापगढ़ जिले में, जो कि राजस्थान का 33वां जिला था। अब बात करते हैं जाखम परियोजना से लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है। तो अब यहां ध्यान रखना, जाखम परियोजना से लाभान्वित जिला पूछा जाता है तब तो हम क्या लिखते हैं, प्रतापगढ़। लेकिन कई बार हमें तहसीलों के संदर्भ में पूछा जाता है, तो देखिए जाखम परियोजना से प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़, अरनोद और पीपलखूट तहसीलें लाभान्वित होती है। यह भी ध्यान रखना कि जाखम परियोजना से जिला पूछा जाएगा तो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ की 3 तहसीलें जो है लाभान्वित हो रही है, एक प्रतापगढ़, एक अरनोद और एक पीपलखूट। क्योंकि प्रतापगढ़ जिले में 5 तहसीलें हैं, जिसमें से 3 चित्तौड़गढ़ से अलग करके बनाई, एक उदयपुर की ली और एक बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा की पीपलखूट तहसील है और 2 तहसीलें चित्तौड़गढ़ की है, प्रतापगढ़ और अरनोद। इसमें 2 तहसीलें शामिल नहीं आती हैं, एक तो छोटी सादड़ी और दूसरी है धारियाबाद। धारियाबाद जो कि उदयपुर से ली गई है, और छोटी सादड़ी जो कि चित्तौड़गढ़ से है
वह लाभान्वित नहीं होती। तो अब हमारा प्रश्न क्या बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जाखम परियोजना से लाभान्वित तहसीलों का सही युग्म कौन सा है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों तहसीलें जो है जाखम परियोजना से लाभान्वित हैं। इसके अलावा यदि अन्य कोई तहसील जो कि प्रतापगढ़ या प्रतापगढ़ के आसपास के जिले हो तो वह इसमें शामिल नहीं होगी। पॉइंट क्लियर। अब जाखम परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, यह ध्यान रखना। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लगभग ऊंचाई है 81 मीटर। लगभग 81 मीटर ऊंचा यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा जाखम परियोजना कहां पर है, किस नदी पर है और इससे लाभान्वित जिला या तहसीलें कौन सी है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी परियोजना है वह है अनास परियोजना। तो देखिए बात करते हैं अनास परियोजना की। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना जिसमें हम बात कर रहे हैं अनास परियोजना। अब देखिए अनास परियोजना कहां पर है, तो यह नदी है माही नदी, और माही की एक सहायक नदी है जिसका नाम है अनास नदी, जो कि कहां से निकलती है, आंबोर की पहाड़ियों से निकलती है और मेलेडी खेड़ बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा से प्रवेश करने के बाद यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बहती है और उसके बाद यह एक स्थान है जिसका नाम है गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर जिले में है। गलियाकोट के निकट यह माही नदी में जाके मिल जाती है। अब इस अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में एक बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है अनास बांध या अनास परियोजना। अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अनास परियोजना कहां पर है। अनास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में। पहला पॉइंट क्लियर। अनास
परियोजना बांसवाड़ा जिले में अनास नदी पर स्थित है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनास परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है। यहां पहले भी कई बार एग्जाम में आया है कि अनास परियोजना का संबंध किस जिले, तो अनास परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, केवल बांसवाड़ा है, यह ध्यान रखना। अनास परियोजना से लाभान्वित जिला बांसवाड़ा है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि अब जाखम परियोजना से प्रतापगढ़ जिला लाभान्वित हो रहा था, तो अनास परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है, बांसवाड़ा लाभान्वित हो रहा है। क्लियर हो गया। तो यह थी राजस्थान की दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना जिसे हम अनास परियोजना के नाम से जानते हैं। और अनास परियोजना माही की सहायक नदी अनास नदी पर स्थित है। और अनास नदी माही की राजस्थान में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी के रूप में जानी जाती है, जिसका अध्ययन हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत करते हैं। अब इसके बाद जो परियोजना बनी है बहुउद्देशीय, वह है परवन परियोजना। तो देखिए हम बात करते हैं परवन परियोजना की। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना में हम बात करने वाले हैं अब परवन परियोजना। अब देखिए परवन परियोजना जो है, यह नदी है चंबल नदी, और चंबल की यह सहायक नदी है जिसका नाम है और काली सिंध की जो सहायक नदी है उसे हम क्या बोलते हैं, परवन नदी। अब यह जो नदी है, यह है जो कि कहां से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती। कहां से निकलती है, मालवा के पठार। अब मालवा के पठार से निकलकर यहां एक स्थान है झालावाड़ में, खेड़बारे से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद यह स्थान है रामगढ़ कोटा, जहां पर यह काली सिंध नदी में मिल जाती है। पॉइंट क्लियर। अब जैसे ही परवन नदी झालावाड़ में प्रवेश करती है तो इस पर एक बांध बनाया गया है और इसे कहा जाता है परवन परियोजना। क्या कहा जाता है, परवन परियोजना। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए
कि परवन परियोजना झालावाड़ जिले में किस नदी पर है? परवन नदी पर स्थित है। परवन परियोजना झालावाड़ जिले में परवन नदी पर पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि परवन परियोजना किस नदी पर है? परवन नदी पर है। किस जिले में है? झालावाड़। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं? अब यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि परवन परियोजना से लोग लाभान्वित है वह एक तो जिला है कोटा। कौन सा है? कोटा है। दूसरा बारा है और तीसरा जो है वह कौन सा है? झालावाड़। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि परवन परियोजना से राजस्थान के 3 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। यह हाड़ौती के पठार में जो 4 जिले उसमें से 3 जिले जो है वह इस परवन परियोजना से लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, परवन परियोजना से लाभान्वित जिले झालावाड़, यहां ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि परवन परियोजना से लाभान्वित जिले का सही युग्म कौन सा है? तो झालावाड़, कोटा और बारा है। बूंदी परवन परियोजना में शामिल नहीं है। एक तो यह क्लियर हो गया। अब इसके बाद परवन परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है, यह भी फव्वारा पद्धति पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना है। यह ध्यान रखना कि परवन परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित परियोजना, क्योंकि पहले केवल एक ही जिला लाभान्वित होता था, लेकिन अब वर्तमान में 3 जिले इससे लाभान्वित होते हैं और इसीलिए आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि परवन परियोजना से लाभान्वित जिलों का सही समुच्चय क्या है। क्लियर हो गया? तो यह राजस्थान की तीसरी परियोजना, और ये जो तीनों ही परियोजनाएं हैं यह राजस्थान की स्वयं की परियोजना है, यानी कि तीनों परियोजनाओं का लाभ राजस्थान के जिलों को ही मिलता है और 100% राजस्थान के जिलों को मिलता है। अन्य राज्यों से इनका कोई संबंध नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो हमसे पूछी जाएगी वह पूछी जाएगी राजस्थान की स्वयं की राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली परियोजनाएं कौन से हैं। तो उनमें एक एक परियोजना को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, जिसको लेके सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। अब देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना को समझना। अब भाखड़ा नांगल परियोजना को लेके दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो भाखड़ा नांगल परियोजना को लेके पूछे जाते हैं और दूसरा राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो हम दोनों ही तरीके से बात करेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना को लेके क्या प्रश्न आते हैं और राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रश्न आते हैं। सबसे पहले इस परियोजना को समझने की कोशिश करना ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। अब यहां जो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, यहां सतलज नदी पर है। तो यहां जो नदी है वह कौन सी है? सतलज नदी, जो कि राकसताल मानसरोवर झील के निकट राकसताल तिब्बत से निकलती और यहां तिब्बत से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसे कहा जाता है सीप किला। किस राज्य में है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश और यह है, तो हिमाचल प्रदेश में यह सीप किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती और जब यह भारत में प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश में इस पर एक बांध बनाया गया है, इसे कहा जाता है भाखड़ा बांध। क्लियर? और जब यह नदी पंजाब में जाती है तो एक और बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है यह पंजाब में नांगल नामक स्थान पर है और यह भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से इस परियोजना ने सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध, और इसीलिए इस परियोजना को हम भाखड़ा नांगल परियोजना के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहां है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, जिसके अंतर्गत दो बांध बनाए गए। एक है भाखड़ा बांध
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है नांगल बांध नांगल पंजाब में। यहां तो क्लियर हो चुका है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। अब देखिए, अब यदि हम बात करें इसके इतिहास को लेके, तो भाखड़ा जो बांध है या यह भाखड़ा नांगल परियोजना यह 1948 में प्रारंभ हुई और 1962 में इसका कार्य पूर्ण हुआ और 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। और यह जो परियोजना है, एक अमेरिकी इंजीनियर जिसका नाम था हार्वे स्लोकेम, हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में बनाया गया। तो देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण 1948 में अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में प्रारंभ हुआ, जो 1962 में पूर्ण किया गया और सन 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया गया। यानी कि यह 1948 से लगाकर 1962 में तैयार किया गया। कई किताबों में 1963 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1963 में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह इस भाखड़ा नांगल परियोजना का इतिहास है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब समझना, जब इसको राष्ट्र को समर्पित किया उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना और भाखड़ा बांध के संदर्भ में कुछ वक्तव्य भी कहे, तो कई बार हमें पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। अब देखिए,
भाखड़ा बांध जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 225.55 मीटर। एक तो यह ध्यान रखना कि भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 225.55 मीटर है। लेकिन कई विद्यार्थी यह भी पढ़ते हैं कि सर हमने तो पढ़ा है कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा है। तो देखिए, टिहरी बांध की बात करें तो यहां पर भाखड़ा बांध 225.55 मीटर। टिहरी बांध 261 मीटर के बाद दूसरा सबसे ऊंचा बांध। दोनों ही चीजें याद रखना कि यदि गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो सबसे ऊंचा होगा भाखड़ा बांध। गुरुत्वीय बांध का मतलब है धरातल से ऊपर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खड़ा है। लेकिन यदि सबसे ऊंचा पूछा जाता है, इसका मतलब है समुद्र तल से सबसे ऊंचा टिहरी बांध 261 मीटर है, जबकि भाखड़ा बांध जो है वह 225.55। तो इसीलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। यह दोनों में अंतर है, यह ध्यान रखना। क्लियर। अब जब इस परियोजना का उद्घाटन किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का यह भी क्लियर होना चाहिए कि जब इसका उद्घाटन किया गया या राष्ट्र को समर्पित किया गया तो भाखड़ा बांध को क्या कहा गया, चमत्कारी विराट वस्तु। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई थी उन्हें ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का नवीन मंदिर की संज्ञा दी। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाखड़ा नांगल परियोजना वह कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि हमने कहा कि यह परियोजनाएं राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली परियोजना है,
तो अब हमें यह क्लियर होना चाहिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। अब आप कहेंगे कि सर यह तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो यह हिमाचल प्रदेश की क्यों नहीं है? अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में इस पर भाखड़ा बांध जो बनाया गया वह केवल जल भराव की दृष्टि से बनाया गया है, जल को रोकने के लिए बनाया गया। लेकिन जो भी विद्युत का उत्पादन होता है या जो सिंचाई होती है वह नांगल से होती है, और इसीलिए नांगल जो है पंजाब, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद राजस्थान तक यह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसी कारण हम कहते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वह है कि हम कहते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो देखिए बात करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का अंश 15.22% है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 15.22% है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत नांगल बांध से एक नहर निकाली गई है जिसे हम भाखड़ा नहर कहते हैं, और भाखड़ा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? क्योंकि हम राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे हैं, तो इस परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले में सिंचाई होती है, तो यह समझना है। देखिए यह सतलज नदी है, यह भाखड़ा बांध है, यह नांगल। अब नांगल से एक नहर निकाली गई है, इसे कहा जाता है भाखड़ा नहर, और भाखड़ा नहर राजस्थान का यह जिला है, कौन सा? हनुमानगढ़। तो भाखड़ा नहर से हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई होती है। इसका मतलब है कि यह जो परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा होगा? केवल एक ही जिला है, और वह कौन सा है? हनुमानगढ़ है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिलों का सही समुच्चय, तो यह ध्यान रखना एक ही जिला आएगा, वह कौन सा है? हनुमानगढ़। क्लियर? देखिए कैसे, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना से के अंतर्गत नांगल बांध से 2 नहरें
हालांकि यहां से 4 अलग अलग नहरें, लेकिन 2 प्रमुख नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी हैं? एक बिस्ट दोआब नहर, यह किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। और दूसरी नहर है वह है भाखड़ा नहर, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि इससे जो 2 प्रमुख नहरें निकाली गई है, एक बिस्ट दोआब नहर जो कि पंजाब राज्य को लाभान्वित करती है, और एक है भाखड़ा नहर जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को। तो अब हमारा जो प्रश्न पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत भाखड़ा नहर से राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित होता है। यह ध्यान रखना कि भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नहर को लेकर पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है, तो एक ही जिला लाभान्वित होता है, हनुमानगढ़। लेकिन कई बार क्षेत्र पूछ लेते हैं, तो क्षेत्र में ध्यान रखना गग्गर क्षेत्र लाभान्वित होता है, क्योंकि गग्गर क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले आते हैं, लेकिन उसमें हनुमानगढ़ जिले में जो गग्गर क्षेत्र का भाग है वही इससे लाभान्वित होता है। पॉइंट क्लियर? तो इस प्रकार से यह परियोजना कौन सी थी? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो राजस्थान की एक स्वतंत्र साझे वाली परियोजना है। यह साझा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मध्य है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22% है। और इसको आधार बनाकर कई बार हमें प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं और प्रतिशत भी पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 15.22% है। पॉइंट क्लियर? चले आगे बात करते हैं एक और परियोजना की, जिसे हम व्यास परियोजना या पोंग परियोजना के नाम से जानते हैं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, व्यास परियोजना। अब देखिए व्यास परियोजना को समझना। अब व्यास परियोजना कहां है? तो यह जो नदी है, यह है सतलज नदी, और यह नदी जो है यह है व्यास नदी, जो कि कहां से निकलती है? व्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब व्यासकुंड से जब निकलती है तो इस पर एक
बांध बनाया गया है इसे कहा जाता है पौंग बांध। और इसके आगे एक और बांध बनाया गया है जिसे कहा जाता है पडोह बांध या दीहर बांध। और इस परियोजना को हम क्या कहते हैं? व्यास परियोजना के नाम से जानते हैं। तो अब व्यास परियोजना क्या है? व्यास परियोजना व्यास नदी पर पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि व्यास परियोजना किस नदी पर है? व्यास नदी। अब व्यास परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। यहां कहें पहले कि व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा की तो यहां भी ध्यान रखना, भाखड़ा नांगल परियोजना की तरह व्यास परियोजना भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पॉइंट क्लियर? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है व्यास परियोजना के अंतर्गत 2 बांध कितने बांध बनाए गए? इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है पौंग बांध। यह कहां पर है? पौंग नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में। और इसमें पौंग बांध में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 59%। दूसरा बांध बनाया गया है वह है पडोह बांध दीहर हिमाचल प्रदेश में। और इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 20%। यानी कि पौंग बांध पे जितना पानी या विद्युत का उत्पादन होगा उसका 59% राजस्थान को मिलेगा, और पडोह बांध से जितना बिजली का उत्पादन होगा उसका 20% राजस्थान को मिलेगा। लेकिन प्रश्न यहां से सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि व्यास परियोजना या जो पौंग बांध है इससे राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है? अब यहां पे समझना कि व्यास और सतलज नदी पर पंजाब में एक बांध है, इसका नाम है
हरिके बैराज, और यहां से एक नहर निकाली गई है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित होते हैं या प्रस्तावित है। वर्तमान में 8 से 9 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन प्रस्तावित जो है 10, और वर्तमान जिलों के आधार पर बात करें तो लगभग 11 से 12 जिले इससे लाभान्वित होने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह क्या है कि प्रश्न पूछा जाए कि व्यास परियोजना से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होता है, तो यह ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान लाभान्वित होता है। और क्यों होता है? क्योंकि पौंग बांध जो बनाया गया, इसका उद्देश्य था शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक को बनाए रखना, और इसी उद्देश्य को लेकर पौंग बांध बनाया गया था, जिससे राजस्थान का पश्चिमी भाग क्या होता है? लाभान्वित होता है। तो यह ध्यान रखना, व्यास परियोजना से पश्चिमी राजस्थान लाभान्वित होता है। और पश्चिमी राजस्थान का कौन सा भाग? जो इंदिरा गांधी नहर से, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए ही पौंग बांध बनाया गया था। यानी कि शीत ऋतु में हिमालय तंत्र की नदियां जब बर्फ से जम जाती है तो इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक कम हो जाती है। तो पानी की आवक कैसे बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेके पौंग बांध बनाया गया था। पॉइंट क्लियर हो गया? और इसीलिए व्यास परियोजना से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित है? जो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वह इस व्यास परियोजना या पौंग परियोजना से लाभान्वित है। इसलिए कई जगह व्यास परियोजना को पौंग परियोजना के रूप में भी पूछा जाता है कि पौंग परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, यह ध्यान रखना। लेकिन लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। क्लियर? और कितने राज्यों की संयुक्त है? तो यह 3 राज्यों की संयुक्त है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। क्लियर हो गया? तो यह थी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में स्वतंत्र साझे वाली व्यास परियोजना। और इसके बाद आती है तीसरी परियोजना, जिसे हम माही बजाज सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि माही बजाज सागर परियोजना क्या है। तो अब यहां पे समझना, यह नदी है माही नदी, जो कि मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है। और जब यह मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है तो राजस्थान में एक स्थान है, वह है खांडू।
खांडू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और यह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन 2 जिलों में प्रवाहित होने के बाद यह गुजरात से यह खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। क्लियर हो गया? अब इस माही नदी पर एक परियोजना बनाई गई जिसे कहा गया माही बजाज सागर परियोजना। अब इसका जो नामकरण है वह स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया है। पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना, माही बजाज सागर परियोजना का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया। पॉइंट क्लियर क्या? अब यहां जो है इस माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत 3 अलग अलग बांध बनाए गए और यह राजस्थान और गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना है। अब देखिए समझना, माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित राजस्थान, जिसका अंश है 45%, तथा गुजरात, जिसका अंश है 55% की संयुक्त परियोजना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि माही बजाज सागर जो परियोजना है यह माही नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा 55% है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब बात आती है कि इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है, तो यहां भी ध्यान रखना, माही परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, और वर्तमान में संभाग भी बन गया है, इसीलिए संभाग भी पूछा जा सकता है, तो वह कौन सा है? अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किस संभाग से है, तो बांसवाड़ा संभाग से है, और बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जबकि यहां डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए। कौन कौन से? देखिए, एक बांध तो है, वह है
कागदी बांध जो कि बांसवाड़ा में बनाया गया है। दूसरा बांध जो बनाया गया है वह है माही बजाज सागर बांध, और तीसरा बांध जो बनाया गया है वह है अब इसमें कागदी बांध और माही बजाज सागर बांध तो कहां है? बांसवाड़ा में। जबकि कडाना बांध कहां पर है? गुजरात में। तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए। माही बजाज सागर परियोजना के तहत तीन बांध बनाए। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है कडाना बांध जो कि कहां पर है? गुजरात में। एक बांध है कागदी बांध, यह बनाया गया है बांसवाड़ा में, जो कि कैसा बांध है? पिकअप बांध है। और तीसरा बांध है माही और माही बजाज सागर जो बांध है वह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा, इस तरह से 3 बांध बनाए गए। पॉइंट क्लियर। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि इस माही बजाज सागर परियोजना में जल विद्युत का उत्पादन केवल कहां पर होता है? माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, और यहां पर 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यानी कि 3 बांध में केवल माही बजाज सागर बांध है जहां पे विद्युत का उत्पादन होता है, और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। देखिए, सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जबकि सबसे लंबा बांध जो है वह माही बजाज सागर बांध है। तो इस तरह से माही बजाज सागर परियोजना को लेकर जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि यह किस नदी पर है, कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और गुजरात का अंश कितना है, और इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला पूछा जाए तो बांसवाड़ा, और वर्तमान में बांसवाड़ा को संभाग बना दिया गया है, तो संभाग भी पूछा जाए तो कौन सा होगा? बांसवाड़ा होगा। और राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक और परियोजना की बात करते हैं जिससे हम कहते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। तो बात करते हैं चंबल नदी घाटी परियोजना की। राजस्थान की प्रमुख
सिंचाई परियोजना, जिसमें हम बात कर रहे हैं चंबल नदी अब यह चंबल नदी घाटी परियोजना को समझना कि चंबल नदी घाटी परियोजना कहां है। तो देखिए यह जो नदी है यह है चंबल नदी, जो कि जनापाव मध्य प्रदेश से निकलती है। और जब यह जनापाव मध्य प्रदेश से निकलती है तो राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है चौरासीगढ़। चित्तौड़गढ़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब है कि चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पहले तो यह क्लियर होना चाहिए। चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर स्थित राजस्थान 50% तथा मध्य प्रदेश 50% की संयुक्त परियोजना, यानी कि चंबल नदी घाटी परियोजना जो है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। यह ध्यान रखना, कितने बांध हैं? इसके अंतर्गत 4 बांध बनाए गए। एक यह बांध है जिसे कहा जाता है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर बांध और चौथा है कोटा बैराज। अब ये जो 4 बांध बनाए गए इसमें से 3 बांध तो राजस्थान में और एक बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। अब दूसरा पॉइंट याद रखना, कई बार हमें नदी के उद्गम से मुहाने तक चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना, गांधी सागर बांध पहले आएगा, राणा प्रताप सागर बाद में, फिर जवाहर सागर और सबसे उत्तर में है कोटा सागर। और मुहाने से उद्गम की ओर पूछा जाए तो इसको उल्टा याद रखना है। दोनों तरीके से पता होना चाहिए,
उद्गम से मुहाने की ओर और मुहाने से उद्गम की ओर इनका क्रम पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर क्या? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए और इनको लेके क्या पूछा जाता है उस पर हम बात करते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए। अब देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गांधी सागर बांध। क्लियर का? अब यहां कहां पर है? मंदसौर मध्य प्रदेश में, भानपुर तहसील मंदसौर मध्य प्रदेश में, जहां से 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा जो बांध है वह है राणा प्रताप सागर बांध। यहां रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, जहां से 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद तीसरा है जवाहर सागर बांध। यह बोरावास कोटा में है, जहां से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और इसके बाद चौथा जो है वह है कोटा बैराज। यह कोटा में, जो कि पेयजल और सिंचाई के लिए जाना जाता है। तो अब यहां पे समझना कि चंबल नदी घाटी परियोजना में जो 4 बांध बनाए गए हैं, इनमें से 3 बांध जो है वह जल विद्युत के लिए जाने जाते हैं, जबकि कोटा बैराज जो है यह पेयजल और सिंचाई के लिए जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब इनमें देखा जाए तो 3 बांध राजस्थान में और 1 बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है राणा प्रताप सागर बांध, कि राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में जल विद्युत की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कहां होता है? राणा प्रताप सागर बांध में होता है। और यह जल भराव की दृष्टि से भी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो बात करते हैं कि इनको लेके क्या हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे चलें, देखिए राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना।
राणा प्रताप सागर बांध जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, यह राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्यों है? क्योंकि यहां पर 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादक वाली परियोजना है और इसीलिए यह राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। और राणा प्रताप सागर जो बांध है वहां चंबल नदी पर राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं, चूलिया जलप्रपात के पाद या गिरिपाद में स्थित है, यह ध्यान रखना। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ चूलिया जलप्रपात के पाद में स्थित है। यह भी ध्यान रखना कि यह जो है चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो चंबल नदी द्वारा निर्मित है, उसके पाद में स्थित है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कोटा बैराज से एक नहर निकाली गई है, जिसे हम चंबल नहर कहते हैं, और चंबल नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई बूंदी और कोटा जिलों में होती है। यानी कि चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत कोटा बैराज से चंबल नहर निकाली गई है, जिससे सर्वाधिक लाभान्वित जिले बूंदी, कोटा है। तो यह भी ध्यान रखना कि चंबल नहर चंबल नदी पर कोटा बैराज से ही निकाली गई है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा यानी सर्वाधिक सिंचाई बूंदी में
और उसके बाद कहां होती है, कोटा में होती है। पॉइंट क्लियर। और इसके बाद चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत 14 लिफ्ट नहरें भी निकाली गई है, जिसमें 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान से हैं और 6 लिफ्ट नहरें मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो यहां भी बात करते हैं। देखिए, चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत कुल 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिसमें 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान तथा 6 लिफ्ट नहरें मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहां भी ध्यान रखना कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंदर कितनी लिफ्ट नहरें हैं, कुल 14, जिसमें से 8 राजस्थान से संबंधित हैं और 6 मध्य प्रदेश से। अब राजस्थान से संबंधित 8 कौन कौन सी है, तो एक एक को लेके बात करते हैं और उनसे लाभान्वित जिले कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वह है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर यहां चंबल नदी पर है और यहां किन जिलों से संबंधित है, देखिए यहां सवाई माधोपुर और करौली जिलों से संबंधित। अब इसके बाद कौन कौन सी है, देखिए दूसरी है दिगोद लिफ्ट नहर और दिगोद लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है वह है कोटा। दिगोद के बाद में तीसरी जो है वह है जालीपुरा। जालीपुरा और इससे भी लाभान्वित जिला कौन सा है, वह है कोटा। इसके बाद चौथी जो है वह है पचेल और पचेल से लाभान्वित जिला है बारां। इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, बारां। इसके बाद पांचवी जो है वह है कचारी और कचारी लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, बारां। कचारी लिफ्ट नहर, इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, बारां। इसके बाद छठी जो है वह है गणेशगंज लिफ्ट नहर, इससे लाभान्वित जिला है बारां।
गणेशगंज। लिफ्ट नहर। और इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? वह है बारां। गणेशगंज के बाद में यदि हम बात करें तो 7वीं लिफ्ट नहर है वह अंता लिफ्ट नहर। इससे भी लाभान्वित जिला कौन सा है? बारां। और 8वीं और अंतिम जो है वह है सोरखंड लिफ्ट नहर। सोरखंड लिफ्ट नहर, जिससे लाभान्वित क्षेत्र है सोरसन। किस जिले में है? इस तरह से ये 8 लिफ्ट नहरें जो राजस्थान से संबंधित है। और इसमें इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर राजस्थान के किन जिलों को लाभान्वित करती है। तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर यह चंबल नदी से संबंधित है जो सवाई माधोपुर और करौली जिलों को लाभान्वित करती है। तो इस तरह से यह सभी राजस्थान की प्रमुख पेयजल, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना थी। अब इनमें एक परियोजना और है जिसे हम बोलते हैं राहू घाट परियोजना। और राहू घाट परियोजना की हम बात करते हैं तो केवल आपको यही याद रखना है कि राहू घाट परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? करौली है। तो केवल राहू घाट परियोजना को लेकर आपको एक लाइन अच्छे से याद रखनी है। राहू घाट परियोजना यहां चंबल नदी पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इससे लाभान्वित जिला जो है वह कौन सा है? करौली। और राहू घाट परियोजना में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वह 50:50 है, यानी कि दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। तो इस तरह से यह थी राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें सबसे पहले हमने राजस्थान की स्वयं की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जाखम, अनास और परवन परियोजना को लेकर विस्तार से बात की। और उसके बाद स्वतंत्र साझे वाली परियोजना जिसमें भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना और सबसे अंत में राहू घाट परियोजना। और इसी के साथ जो है हमारा राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर विस्तार से चर्चा की और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।